हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि आप आपने देखा था मेरे पिछले वीडियो में कि हमने डिफरेंशिएशन सबसे पहले स्टार्ट किया था। डिफरेंशिएशन में हमने डिफरेंशिएशन समझा था, साथ ही साथ उसको क्या किया था, हमने उसके फॉर्मूलाज देखे थे और बहुत सारे क्वेश्चन उस फॉर्मूला के बेसिस पे बनाए थे। अब हम लोग क्या करेंगे, उसी फॉर्मूले को आगे बढ़ाते हुए और भी टाइप्स देखेंगे और भी क्वेश्चंस को समझेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के चालू होने से पहले सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर कर लिए हो। ठीक है, तो फिर आप मेरे नोटिफिकेशन के लिए उस बेल आइकन को दबा लें जो आपके सब्सक्राइब के बगल में होगा। तो जब भी मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा तो हमेशा वो बेल आइकन पहले से प्रेस होने के लिए आपके पास वो हमेशा आ जाएगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे सब लोग। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा आप लोग सबको भेजें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके सभी दोस्तों के पास भी मेरा वीडियो पहुंच सके। तो सबसे पहले अपन डिफरेंशिएशन चालू करते हैं। तो उस समय हमने देखा था कि मैंने 3 या 4 फॉर्मूलेस आपको बताए थे, उसके बेसिस पे बहुत सारे अपन अभी क्वेश्चंस देखते हैं कैसे डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन अपन ले लेते हैं एक तो कि y इक्वल्स मान लीजिए e टू दी पावर x है। ठीक है, और एक क्वेश्चन ले लेते हैं 2 रूट x प्लस 5 x टू दी पावर 4। अगर ये क्वेश्चन मैंने दिया है और इस क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करता हूं, ध्यान से देखिए। ठीक है, यहां पर हम लोग अगर सॉल्व कर रहे हैं तो यहां लिखेंगे डिफरेंशिएट, क्योंकि मैंने इसका डेरिवेटिव निकालना है, मुझे इन तीनों टर्म का डेरिवेटिव निकालकर दिखाना है। तो डिफरेंशिएट विद w मतलब विद रिस्पेक्ट टू x। तो मैं क्या कर रहा हूं, डिफरेंशिएट कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, डिफरेंशिएट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट, विद मतलब w, r मतलब रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट पे इस पूरे टर्म्स को मैं क्या कर रहा हूं, डिफरेंशिएट कर रहा हूं। ध्यान से देखिए। ठीक है, तो ये y है, इसका डिफरेंशिएट मतलब डेरिवेटिव लिखना पड़ता है। आपको पता होगा, मैंने आपको पिछले अपने वीडियो में बताया हुआ है, आप उसको एक बार और देख लेंगे तो और अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो dy अपॉन dx में मुझे हर टर्म के साथ, क्योंकि y का हर टर्म एक एक टर्म के साथ क्या करना पड़ेगा, उसका डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। d अपॉन dx ऑफ e पावर x, d अपॉन dx 2 रूट x और d अपॉन dx 5x टू दी पावर। ठीक है, ध्यान से देखेंगे इसको। ठीक है, तो ये dy अपॉन dx चलता जाएगा। e पावर x का डिफरेंशिएट हमेशा e पावर x होता है। आप लोग एक फॉर्मूले को देख सकते हैं, मैं यहाँ पर आपको फॉर्मूले के थ्रू और भी दूसरे फॉर्मूले बताता जाऊंगा। d अपॉन dx e पावर x का e पावर x ही होता है। ठीक है, e पावर x का e पावर x ही होता है। ठीक, साथ ही साथ ये आपका कांस्टेंट टर्म है, मेरे पिछले वीडियो में आपने इसको सॉल्व होते हुए देखा है। तो ये 2 सामने आ जाएगा और इसका अपन जो अपन का फंक्शन है रूट x, उसका डिफरेंशिएट करेंगे। साथ ही साथ इसका भी वैसे ही, ये 5 एक कांस्टेंट टर्म है जिसके साथ अपन d बाय dx x टू दी पावर 4 लिख रहे हैं। ठीक, समझ आया है आपको, dy अपॉन dx। अब इस तरह से यहाँ e पावर x है, e पावर x का मैंने डिफरेंशिएट कर दिया है तो वो सेम का सेम उतर जाएगा। 2 है, यहाँ पर 2 हो जाएगा। ये x को कैसे लिख सकते हैं, पावर में 1/2, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे करेंगे अपन ध्यान से देखेंगे। अगर इसके ऊपर में पावर 1/2 आता है, ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे मैं कैसे लिखता हूँ। ठीक, d बाय dx ऑफ x टू दी पावर 1/2 ऐसा, या फिर इसको आप होल ब्रैकेट के अंदर भी डाल सकते हैं ऐसे। फिर 5, ठीक है, इसको अपन डिफरेंशिएट कर सकते हैं चाहो तो। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, 4 आगे की ओर आ जाएगा और -1। आप यहाँ पर फॉर्मूला भी लिख सकते हैं चाहो तो, अगर आपको दिक्कत हो। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर फॉर्मूला के लिए हो तो यहाँ फॉर्मूला लिख सकते हैं। क्या फॉर्मूला है, b बाय dx ऑफ x टू दी पावर n इक्वल्स टू, क्या था हमारा फॉर्मूला, n x टू दी पावर n माइनस 1। ठीक है, याद होगा आपको, कोई फॉर्मूले के बेसिस पे मैंने इसको भी किया और मैं इसको भी अगले स्टेप में करके दिखाऊंगा।
dy अपॉन dx e पावर x, इसको आप सॉल्व कर लीजिए 1/2 x टू दी पावर 1/2 माइनस 1, और यहाँ पर 5 इंटू 4, 5 4 से क्या करेंगे डायरेक्ट हम लोग क्या कर देंगे 20 x टू दी पावर 3, और इसको सॉल्व कर लीजिए dy बाय dx e टू दी पावर x, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ऊपर और नीचे, ठीक है। यहाँ पर अपन को सॉल्व होगा तो -1/2 आएगा, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 20x³, ठीक है। इस -1/2 को हटाने के लिए आप एक और स्टेप चाहो तो कर सकते हैं, ठीक है। e पावर x यहाँ पर क्या आ जाएगा √x, ठीक है, तो ये क्या हो गया 1/√x, माइनस से नीचे आएगा तो प्लस और उसके ऊपर रूट चढ़ जाएगा, और ये 20x³, तो ये हमारा यहाँ पर आके आंसर खत्म हो जाएगा। समझ आ रहा है आप सभी को, इस बात को सब लोग समझ पा रहे हैं, ठीक है। आप इसको चाहो तो पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं। मैं आगे के लिए आपको एक दो क्वेश्चन और करा देता हूं, ठीक है। ऐसे अपन दूसरे क्वेश्चंस को भी ले लेते हैं। y इक्वल्स टू log x प्लस 7x टू दी पावर -2, ठीक है, ये दो टर्म ले लेते हैं अपन चाहो तो, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, इसको फिर से अपन को जैसे मैंने फिर से स्टेप बताया था वैसे ही करना है आपको। डिफरेंशिएट विथ W मतलब विथ, R मतलब रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमको क्या करना है इसका डेरिवेटिव निकालना है। क्या निकालना है डेरिवेटिव, तो dy अपॉन dx करेंगे, ठीक है, d अपॉन dx ऑफ log x प्लस यहां पर आप कांस्टेंट टर्म के साथ देख सकते हैं तो 7x टू दी पावर -2, ठीक है। ध्यान से देखेंगे dy अपॉन dx इक्वल्स टू log x का मैंने पहले ही आपको पिछले मेरे वीडियो में आपको बता चुका हूं, चाहो तो यहां पर फिर से मैं लिख के बता देता हूं आपको dy dx ऑफ log x, या फिर इसी को log ex भी लिखते हैं जो कि क्या होता है 1/x, ठीक है। तो यहां पर 1/x प्लस यहां पर अपन देखेंगे 7 एक कांस्टेंट टर्म है बाहर आ जाएगा, और d/dx ऑफ x टू दी पावर -2, चाहो तो आप इसको होल ब्रैकेट के अंदर भी लिख सकते हैं ऐसा कुछ, ठीक है। dy/dx 1/x ही रहेगा, ठीक है, प्लस 7, ठीक है। इसको अपन इस डिफरेंशिएट के फॉर्म से लिख सकते हैं क्योंकि ये फॉर्मूला हमारे पास है, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है। -2x टू दी पावर -2 -1, समझ आ रहा सभी को आपको। dy/dx, ठीक, ये 1/x प्लस ध्यान से देखेंगे यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो ये जो साइन था अब वो आपका सब्ट्रैक्शन में बदल जाएगा। 7 2 से कितना हो जाएगा 14x टू दी पावर -2 -1, माइनस और माइनस हो जाता है प्लस, तो ये नंबर और ये नंबर को प्लस कर लीजिए, 3 डाल दीजिए। और दूसरा स्टेप ये होता है कि जो बड़ा नंबर होता है उसका साइन को अपन को डालना होता है, तो ये बड़े नंबर का साइन आ जाएगा। साथ ही साथ नेक्स्ट स्टेप में आप चाहो तो dy/dx, ये 1/x, ठीक है, ये माइनस है, ये माइनस वहीं पर रह जाएगा, 14 है ऊपर रह जाएगा, बस x³ माइनस में है नीचे आएगा तो प्लस, तो ये अपन का आंसर बनकर तैयार हो जाएगा। इस तरह से हम लोग ये क्वेश्चन भी देखे जो कि मैंने आपको इस क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन कराया, ठीक है। आशा करता हूं ये भी आपको समझ आया होगा। अब अपन जो अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उसके कुछ फॉर्मूलेस को समझ लेते हैं और उसके बेसिस पे भी कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। आप इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो अपन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के कुछ फॉर्मूलास देखेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे कि उसमें किस तरह से आप
क्वेश्चन कैसे कैसे तरह से बना सकते हैं। क्या है, ध्यान से देखिए फॉर्मूला। ठीक, सबसे पहले आप देखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का क्या हो जाएगा आपका cos x। फिर सेकेंड डी बाई डी एक्स ऑफ cos x क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स। ध्यान से देखिए, ठीक है। फिर थर्ड डी बाई डी एक्स ऑफ आप ले लीजिए टेन एक्स, उसका होता है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है। फिर उसके बाद आप ले लीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, उसका हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है। फिर उसका हो जाएगा टेन हो गया आपका, कॉट हो गया। फिर आप उसके बाद ले सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, तो हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है, समझ आ रहा है आपको सभी को। फिर उसके बाद सिक्स नंबर डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स, तो इसका होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है। इन छह फॉर्मूले में से सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूले में ध्यान देखने वाली बात इसमें यह है, जो भी ध्यान से देखेंगे सी से स्टार्ट होगा। डी बाई डी एक्स ऑफ cos x सी से स्टार्ट हो रहा है, डी बाई डी एक्स ऑफ cot x सी से स्टार्ट हो रहा है, डी बाई डी एक्स ऑफ cosec x सी से स्टार्ट हो रहा है। तो जिस भी सी वाले टर्म का डेरिवेटिव आप देखेंगे तो उसमें यह पता चलेगा कि उस सभी में नेगेटिव नजर आए। आप ध्यान से देखिए, ठीक है, सभी में नेगेटिव। तो इस तरह से भी आप कुछ कुछ टर्म को याद रख सकते हैं। ठीक है। अब इससे बनने वाले कुछ क्वेश्चंस भी अपन देख लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन अपन ले लेते हैं y इक्वल्स, आप ले लीजिए एक log x प्लस x टू द पावर माइनस 2 प्लस sin x। ठीक है। तो इस तरह से अपन क्वेश्चन लेते हैं और उसको बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वही हमारा पैटर्न, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है। ठीक है, देखो सभी टर्म्स यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, तो अपन इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, dy by dx। ये आपका साइन देखिए, मैं हर बार यहाँ लगा रहा हूँ साइन। इस साइन का ये मतलब होता है, इसको बोलते हैं इंप्लाइज दैट। क्या बोलते हैं? इंप्लाइज दैट। मैं लिख के भी बता देता हूँ आपको, इस साइन को इंप्लाइज दैट कहा जाता है। ठीक है, इस साइन का यूज जहां करते हैं कि एक सिस्टमैटिक पैटर्न जैसे यूज आपको दिखाई देता जाएगा और बहुत ही साफ सुथरे ढंग से आप अपने क्वेश्चन को सिस्टमैटिक पैटर्न में सजा पाएंगे। ठीक है, जो कि आप लोग के एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा सुविधाजनक हो। ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां पर आप डी बाई डी एक्स लॉग एक्स, फिर डी बाई डी एक्स, यहां से लाइन खींच देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर माइनस 2। ठीक है, और यहां पर फिर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ठीक, ध्यान से देखते हैं, डी वाई बाय डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। लॉग एक्स होता है आपका 1/x। ठीक है, मेरे पिछले वीडियो में देखा और इसके पिछले क्वेश्चंस में भी आपने देखा हुआ है। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, आगे आ जाएगा -2। ठीक है, x टू द पावर -2 -1। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ये प्लस लगा के sin x। sin x का डिफरेंशिएट देखिए आप क्या है, cos x। यहां रख दीजिए आप cos x, समझ आ रहा होगा। ठीक है, फिर उसके बाद dy बाय dx, यहां पर प्लस और माइनस, माइनस x टू द पावर माइनस माइनस प्लस, तो यह -3 आ जाएगा। ठीक है, कैसे, माइनस और माइनस प्लस, 2 और 1 क्या हो गया 3, लेकिन बड़ा नंबर 2 होने के कारण उसके आगे जो साइन है वही साइन यहाँ पर आ जाएगा और ये आपका cos x। तो ये भी आपका आंसर। ठीक, इस तरह से आप अपने क्वेश्चंस को बनाते जाएंगे। ठीक है, सिस्टमैटिक पैटर्न में। एक दो क्वेश्चन मैं और करा रहा हूँ आपको, उसको भी देखिए तो बहुत अच्छे से आपको क्लियर है।
ठीक। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, y बराबर आप ले लीजिए e टू द पावर माइनस एक्स, ठीक है, प्लस लॉग, आप यहाँ लॉग ले लीजिए, थोड़ा डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, ठीक है। आप ले लीजिए cos x या फिर 2 cos x ले लीजिए, और यहाँ पर अपन ले लेते हैं 1/√x, ठीक। ये आपको अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक। यहाँ फिर से अपन वही डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको डिफरेंशिएट करेंगे अपन dy बाय dx e टू द पावर माइनस x है, तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करना है, अपन को पहले dy बाय dx e टू द पावर माइनस x प्लस यहाँ हमारा कांस्टेंट टर्म है, उसको बाहर लिख सकते हैं d बाय dx ऑफ cos x, जो अपन का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, और यहाँ पर d अपॉन dx, ठीक है, d अपॉन dx ऑफ 1/√x, ठीक। इस तरह से ये क्वेश्चन है, ठीक। ध्यान से देखेंगे dy अपॉन dx e टू द पावर माइनस x, और इसका जो डिफरेंशिएट होगा, ठीक है, उसमें आप ध्यान से देखेंगे इसमें सिर्फ नेगेटिव टर्म आ गया है, माइनस e टू द पावर माइनस x, इस तरह से, ठीक है। ये 2 है, 2 आ गया, cos का डिफरेंशिएट देखिए माइनस sin x, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस sin x, ठीक है, और साथ ही साथ 1/√x का डिफरेंशिएट करिए, ठीक है। मैं इस फॉर्मूला का अभी मिटा देता हूँ और यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ कि इस क्वेश्चन को अपन किस तरह से बनाकर दिखा सकते हैं, ठीक है। इसको सबसे पहले आप देखेंगे तो ये यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है, तो हम इसको जो पावर रहेगा उसको 1/2 लिख सकते हैं, और यही चीज -1/2 होकर, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, ऊपर जाएगा तो नेगेटिव साइन में वो कन्वर्ट हो जाएगा, जिस कारण से मैं इसको इस फॉर्म को इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये फॉर्म को आप नोट कर लेंगे, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर d बाय dx ऑफ x टू द पावर -1/2 हो जाएगा, ठीक। अब इसके साथ अपन यहाँ से सॉल्व करना चालू करेंगे, ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे। तो उसके बाद अपन यहाँ चालू करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा इसी चीज को, ठीक है। dy बाय dx माइनस e टू द पावर माइनस x, फिर उसके बाद यहाँ प्लस है और यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर आपका -2 sin x आ जाएगा, जैसे कि अभी तक ये क्वेश्चन बनता हुआ है। अब अपन को इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, अभी तक बार बार सॉल्व करते हुए आए, वही वाला मेथड है अपन का, माइनस, पहले यहाँ प्लस था, अब ये -1/2 x टू द पावर -1/2 -1, ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा, ठीक। dy बाय dx है माइनस e टू द पावर माइनस x -2 sin x, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, और ये प्लस ऐसा 1/2, यहाँ सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखेंगे 1/2 -1 को सॉल्व करेंगे तो आपका एलसीएम में सीधा सीधा क्या आ जाएगा, -1 -2/2, और ये सॉल्व होके -3/2, इस तरह सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये -3/2 को अपन यहाँ क्या करेंगे, x टू द पावर -3/2 लिखकर ये अपन आंसर भी दे सकते हैं, ठीक है। तो आपको इसके बेसिस में भी 2 क्वेश्चन करा दिए गए हैं। आप मेरे को ये बताएंगे अपना कमेंट करके कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन नहीं समझ आया है। आप मेरे वीडियो को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार अच्छे से पढ़ें, अच्छे से ध्यान दें, तो उसमें आपको हर चीज की दिक्कत नहीं आएगी, हर चीज समझ आएगा। अगर कोई भी दिक्कत होगी तो आप बाकायदा मुझे कमेंट करें, बताएं कि आपके और कौन कौन से क्वेश्चन चाहिए, किस तरह से क्वेश्चन नहीं समझ आ रहे हैं, कमेंट करके बताएं, ठीक है। और अगले वीडियो के लिए मेरे तैयार, ठीक है। थैंक यू।